जिसके दिल में इश्क मुस्तफ़ा हो उसके दिल में बुग़्ज़ मुस्तफ़ा, लेकिन जिसके दिल में बुग़्ज़ रसूल हो उसके दिल में ईमान नहीं आ सकता। ये कोई बात है करने वाली जी? दाढ़ी भी रखी हुई है, पगड़ी भी पहनी हुई है, कुर्ता भी पहना हुआ है और खड़े होकर कह रहे हैं जी मिलाद शरीफ नहीं करना चाहिए। नहीं जी दलील दें। मैं बतौर दलील नहीं दे रहा, ये मैं बतौर बरकत आपको रसूलुल्लाह का फरमान सुना। और इस बात पर मैं बहुत हैरान होता हूँ, वापडा के मसाइल का मुझे नहीं पता, यानी ये नहीं पता कि टेस्टर को कहाँ लगाते हैं तो उसकी लाइट जलती है, तो कैसे पता चलता है कि कितने वोल्ट आ रहे हैं, क्या इन चीज़ों का मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि जिसका फ़न होता है वही जानता है। लेकिन मैं इस बात पर बड़ा हैरान होता हूँ, लाइटें हमने घर के बाहर लगाई हुई हैं, ठीक है, तवज्जो, लाइटें आपने घर में लगाई हुई हैं, लाइटें असी लाने करंट किसी को क्यों लग गया? और करंट, और आला हज़रत क्या कहते हैं, खाक हो जाएं अदुव, करंट लग गया जी, क्या हो गया जी? वो देखो उन्होंने लाइटें लगाई हुई, बिल भी हमें आ रहा है, खर्चा भी हमारा है, मेहनत भी हमारे बच्चे कर रहे, तो तुम्हें करंट क्यों लग रहा है? और फिर करंट लगने के बाद भी कहते हो कि मैं भी रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ। दौर फेटे मो जिक्र रोके, जिक्र रोक रहा है उनका जिनका जिक्र अल्लाह खुद बुलंद कर रहा है। हम बतौर दलील नहीं दे रहे, हम बतौर बरकत आपको रसूलुल्लाह का फरमान सुना रहे हैं। जामे तिरमिज़ी है और इसकी हदीस नंबर है 3616, वाबिया ने छापी है, और सफ़ा नंबर 1071 है। मदीना मुनव्वरा में भी यही नुस्खा पढ़ाया जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हुज़ूर के असहाब बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में, सहाबा बैठे हुए थे और बैठकर क्या कर रहे थे जी? सबसे अफजल काम तिलावत है जी, मगर सहाबा तिलावत नहीं कर रहे। भाई साहब बड़ी डाढ़ी गल, हाँ वो तो मुकद्दर ही चीज़ नहीं हुज़ूर दी मोहब्बत। वजन चुकन नाल भी विलायत नहीं मिलती, तिलावत करन नाल भी विलायत नहीं मिलती। वजन चुकन नाल विलायत मिल जाती तो साढ़े लाहौर दे स्टेशन दे बाहर जितने कुल्ली अंसारी वली हो गए। विलायत किसी और शय का नाम है। गाजी तनवीर कादरी, उन्होंने स्कॉटलैंड के अंदर दुकान में जाकर एक बदबख्त गुस्ताख मिर्ज़ाई, वो 30 साल से मुसलमान बनकर हुजूर की उम्मत को धोखा दे रहा था, तो पता चल गया, जब तहकीक हो गई तो बस इश्क ने फिर अपने फैसले खुद किए जी। उसको लिटाया वहाँ जाकर वो और पूछा कि तुम ही हो, उसकी हकीकत को जानते थे। उन्होंने लम्या पा के तो उत्ते चढ़ के तो उन्होंने छुरी मारी और वाह मारियां, तो उन्होंने सज्जे खब्बे फौरन पुलिस आ गई और 8, 10, 15 डशकरे वड्डे वड्डे उन्होंने गाजी साहब ने तो फड़ के छिकण की कोशिश की। गाजी तनवीर ने एक बारी इंज किया तो 5 उधर जाके डिग पे, फिर एक बारी इंज किया तो 5 उधर जाके डिग पे। उन्होंने मारियां रज के छुरियां। जिस टाइम यकीन हो गया ना कि ये वासले जहन्नम हो गया, तो उन्होंने फड़ लिया आप ते फड़ के तो कहने लगे क्यों मारे है तुसी? अमन याद आ गया जी, इस्लाम अमन का दरस देता है, तो क्यों मारा है आपने? आपने 2 जवाब दिते। पर मैं पहली गल ता मारिया कि ये वाजिबुल कत्ल है, ये गुस्ताखे रसूल है। तो जब काजी फैसला ना करे तो फैसला गाजी करते हैं। बाद में जो कहते हो कानून को हाथ में क्यों लेते हो, तो तुम ले लो ना, तुम कानून पर अमल करो ताकि कोई आशिक कानून को हाथ में ले ही ना। तो मारिया ने तो जिस टाइम उन्होंने क्या पहली गल है कि मैंने ता मारिया कि मिर्जाई है, ये गुस्ताखे रसूल है। दूसरी गल है मैं छुरी ता मारी कि मैं चेक करना चाहता सा कि इल्मुद्दीन जिहड़ा छुरा छड़ के गया खुंडा तो नहीं होया। ये भी मीलाद का हिस्सा है। परेशान क्यों होते हो? नाथ खाना ने ते कौम दा मिजाज ही बदल छड़िया। अलीमा मैनू नाल रख ले, तेरा बूथा है अलीमा पाक दे नाल रहने ला। सारी जिंदगी कौम को सारे पैसे लै गए हो ऐ करके कि मैं बकरियां चरावांगी। बकरियां चराएगा तो जिहाद दी गल्लां तेरे प्यो ने करनी आई। क्यों नहीं बताते हुजूर की उम्मत को कि हुजूर अगर हजरत हलीमा के घर में रहे तो फिर बदर में भी तो गए।
बाद बयान होगा जी। हुजूर ओहद में भी तो गए हैं ना, हुजूर का मुबारक माथा भी तो जख्मी हुआ ना, चचा जान भी तो शहीद हुए, ये भी तो बयान करो। और फिर मुकदमा पेश हुआ तो आप जज औरत के सामने खड़े हुए, उसने अंग्रेजी में सज़ा सुनाई तो आप जड़ी गली के अंदर गाजी तनवीर खेड़दा रहा से उस गली में सलाम पेश कर दिया। कश्मीर से आपका ताल्लुक है जी। जब और वो कश्मीर के जो मीरपुर के 3 गाजी हैं, हम उनको भी लाखों सलाम पेश करते हैं। तो गाजी तनवीर ने जनाब अपनी कमीज़ के बटन खोलना शुरू कर दिया। और सज़ा सुनाई जा रही। यहाँ मुल्ज़म को जब सज़ा सुना दी जाए तो फिर वो मुजरिम बन जाता है, फिर जुर्म साबित हो जाता है ना। तो जब आपको सज़ा सुनाई जा रही थी, आप दुनिया की रस्म को बदल रहे थे, क्योंकि मुजरिम को जब सज़ा सुनाई जाती है उसके पसीने छूट जाते हैं। आपको उसने 27 साल कैद की सज़ा सुनाई तो आप अपनी कमीज़ के बटन खोल कर लब्बैक के नारे लगाना शुरू कर। उनको समझ ना आई कि क्या कर रहा है, तो वो वहाँ के सारे कहने लगे ये हमें गालियाँ दे रहा है, फड़ो पुलिस बुलाई हो, कहने लगे सानू गालां काट रहा है। तो आपने फरमाया नहीं मेरे तर्जुमान को बुलाओ। तर्जुमान को क्या इन्होंने 10 में की कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी क्या कह रहे हो। तो गाजी तनवीर ने कहा कि मैं अपना सीना खोल कर बटन खोल कर रसूलुल्लाह को देख कर कह रहा हूँ, या रसूलुल्लाह इन्हें तो 27 साल की सजा सुनाई ना, जे 27,000 साल की सजा भी सुना दी तावी फकीर ने हंस के कबूल कर ली। इसलिए ये वजीफों का टाइम होता है। अब साहबा मस्जिद नबी में बैठ कर क्या कर रहे, इंज करके भी खान नाल कुछ नहीं होता जी। इन्हें दे कोहल के भी मूंछ पा लो, जिन्हें नहीं बदलना उन्हें नहीं बदलना। ऐ सफ़े कोहल के भी ना पा छो, उन्हें नहीं बदलना जी। मैंने सफ़ा बता दिया, नंबर बता दिया, ये दसिया छापी के ने फिर भी ना मन्ने कोई तो की कर सकते हैं। मुकद्दर दी खेड हुई ना। साहबा मस्जिद नबी में बैठ कर क्या कर रहे थे जी। उनको नहीं था पता कुरान पढ़ना सबसे अफजल काम है। जुमला देखो जी, जालसा नासुम मिन असहाबी रसूलुल्लाह यंतज़िरूनहु, बैठ के रसूलुल्लाह की आमद का इंतजार कर रहे थे। और इस तरफ रसूलुल्लाह का हुजरा मुबारक है, इस तरफ हुजरा मुबारक है, ये मुवाज्जा शरीफ है और रसूल पाक ने इस जानिब से आना है और साहबा बैठ कर इंतजार हो रहा है। अच्छा कहा चलो हल्का लगा हुआ, ऐसे हल्के लगे ना जी कमाल हो जाए। एक ने कहा, एक साहबी कहने लगे आओ यार महफिल ही कर लिए बैठे बैठे जी, करो शुरू करो जी। वो कहने लगे इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इत्तख़ज़ मिन ख़ल्क़िही ख़लीला, कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को बड़ी शानें बख्शी कि अल्लाह ने उनको अपना दोस्त बनाया। दूसरों ने कहा सुभान अल्लाह। वक़ाल आकर एक और खड़े होकर कहने लगे माज़ा बिअअजब मिन कलामी मूसा, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से बगैर किसी वास्ते के कलाम किया। उन्होंने कहा जी सुभान अल्लाह। एक कहने लगे फ़ईसा कलिमतुल्लाहि व रूहुहु, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बगैर वालिद के पैदा फरमाया और उन्हें अपना कलिमा और अपनी रूह करार दिया। तो कहने लगे जी सुभान अल्लाह क्या। फिर एक कहने लगे अल्लाह ताला ने जनाब आदम को सफ़ीयुल्लाह बनाया। कहने लगे जी क्या बात है। अच्छा साहबा बैठकर ये मुज़ाकरा हो रहा है, या तज़ाकरूना का लफ्ज़ है, मुज़ाकरा कैसा हो रहा है। यहाँ बैठकर नबियों के खिलाफ बातें होती हैं जी। लोग तबलीग के लिए जाते हैं तो नबियों के खिलाफ बोलते हैं, ऐब निकालते हैं, नक्स तलाश करते हैं, और साहबा बैठकर नबियों की शानें बयान करते। अच्छा जब सारी बातें कर चुके, अब इसको महसूस करो, फील करो इसको। फ़ख़रजा अलैहिम, हुज़ूर ने अपना पर्दा हटाया और पर्दा हटाकर कहा अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस में मौजूद है हुज़ूर ने सलाम किया, फरमाया सलाम हो आपको सलाम हो। और हुज़ूर फिर तशरीफ ले आए, फरमाया मैं ताड़ियाँ सारियां दियां गल्लां सुन लईयां, और ये जो तुम ताज्जुब कर रहे थे ना, कंपैरिजन कर रहे थे पॉजिटिव सेंस में, मैंने ये भी सुना है, लेकिन बात मुकम्मल नहीं की तुमने। आओ मैं बात मुकम्मल करने लगा हूँ।
हुजूर ने फरमाया इब्राहीम खलीलुल्लाह है, कज़ालिका, हाँ हाँ ऐसा ही है। फरमाया मूसा कलीमुल्लाह है, हाँ ऐसा ही है। और ईसा रूहुल्लाह है, ऐसा ही है। आदम सफीजुल्लाह है, ऐसा ही है। लेकिन बात मुकम्मल करो, अला व अना हबीबुल्लाह, मैं रब का हबीब हूँ। ये मैं फ़र्क बयान करता हूँ कि खलील और हबीब में क्या फ़र्क है। एक मुख्तसर सा अर्ज़ करके तो फिर आगे चलता हूँ। फरमाया इब्राहीम खलीलुल्लाह है, ऐसा ही है, क्योंकि उन्होंने नमाज में कहा है रब्बना ग़फ़िरली। ये रसूलुल्लाह की दुआ नहीं है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। फरमाया खलील वो होता है जो कहता है या अल्लाह मुझे बख्श दे, और मैं हबीब हूँ, मैंने ये नहीं दुआ मांगी या अल्लाह मुझे बख्श दे। रब ने मुझे खुद फरमाया है लियग़फ़िरा लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। महबूब हमने आपकी बरकत से आपके सारे उम्मतियों को भी बख्श दिया होगा। फरमाया मूसा कलीमुल्लाह है, ऐसे ही है, लेकिन मैं हबीबुल्लाह हूँ, क्योंकि मूसा वो हैं जिन्होंने कहा रब्बी अरीनी, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं हबीबुल्लाह हूँ। रब ने जिब्रील को कहा जा हबीब को लेकर आ, हम हबीब को देखना चाहते हैं। फरमाया जो अरीनी कहे वो मूसा है, जिसको रब कद नरा कहे वो मुस्तफा है। मिलाद पे क्या होता है जी, शाने बयान होती है ना, तो ये शाने तो बयान हो रही है।